हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो चैप्टर 11 कला के तत्व, जिसमें रेखा, आकार, आकृति, वर्ण, रंग, तान, पोत, अंतराल इतनी चीज़ें आती हैं, इनके बारे में हम क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। चलिए, पहला प्रश्न है, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, चित्र में प्राण आता है, किससे आता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। रंग से भी आता है, रेखा से भी आता है, लय से भी आता है। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, रेखा। अगला प्रश्न है, चित्र में रेखा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उक्त सभी, यानी कि आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है, चित्र को उभारती है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेखा का। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है? ऑप्शन नंबर सी, रेखा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही? ऑप्शन नंबर बी, रेखा। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली की एक विशेषता है? ऑप्शन नंबर डी, रेखाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिकथन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेखांकन चित्रकला का व्याकरण। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिकथन सही है? तो कि जितने अभिकथन दिए गए हैं सब पढ़ लेती हूँ मैं। रेखांकन मूर्ति बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है, ये सही नहीं है। रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है, ये सही है। सिरपू चित्रकला महत्वपूर्ण है, यह भी सही नहीं है। आधुनिक कला में पात्र रेखांकन महत्वपूर्ण है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है, रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है। अगला प्रश्न है, भाव कला को क्या देता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? ऑप्शन नंबर डी, गति। अगला प्रश्न है, 4 से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुभुज। अगला प्रश्न है, समांतर रेखा का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो आपस में नहीं मिलती। चलिए, अगला प्रश्न है, वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आवृत्ति रेखाएं। अगला प्रश्न है, सेट स्क्वायर्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, समांतर रेखाएं खींचने में। अगला प्रश्न है, टी स्क्वायर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, समांतर रेखाएं खींचने का यंत्र। अगला प्रश्न है, कोणीय रेखाएं किस भाव को प्रकट करती हैं? ऑप्शन नंबर सी, व्याकुलता को। अगला प्रश्न है, क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शांत। अगला प्रश्न है, विकर्ण मापनी क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 अंक मापनी। अगला प्रश्न है, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अजंता। अगला प्रश्न है, अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 20। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है? ऑप्शन नंबर सी, रेखा का। अगला प्रश्न है, चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्याकुलता को। अगला प्रश्न है, चित्रण के लिए किस आकार प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि राउंड भी किए जाते हैं, फ्लैट भी किए जाते हैं, फिल्बर्ट भी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, लिपि, यानी कि रूप, प्रमाण, भाव ये सब संबंधित है, लिपि संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, समान अथवा सामंजस्य पूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, लय। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन कला के, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आकृति से स्पष्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूप। अगला प्रश्न है, अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव देती है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लावण्यता का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक घनाभ आकृति के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेब।
घनाभ यानी कि जो घन में होता है, घन आकार होता है, उसमें सेब नहीं आता है। ईंट का वही आकार होता है, डिब्बा का भी होता है, पुस्तक का भी होता है। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शंकु। अगला प्रश्न है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है, किससे मिलता है? ये सही नहीं है। ठीक है, यह वक्तव्य सही नहीं है कि आकृति को रूप छाया प्रकाश से मिलता है। चलिए, अगला है, समबाहु त्रिभुज के हो जाएगा न्यून कोण। अगला प्रश्न है, ऋजु कोण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा, 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दो समकोण। अगला प्रश्न है, त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यास का आधा। अगला है, एक वृत्त होता है? ऑप्शन नंबर बी 2:1। अगला प्रश्न है, वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है? ऑप्शन नंबर डी 360 डिग्री का। अगला प्रश्न है, जिस वक्र रेखा से नंबर ए